Activity 9.3. So what we have to do is collect sample of clay, loamy and sandy soil. तीनों अलग अलग टाइप की सॉइल ले ले. Take a fistful of soil from one of the sample and remove any pebbles. अगर pebbles हैं तो वो रिमूव कर दें, rocks हैं तो वो रिमूव कर दें, ग्रास अगर प्रेजेंट है तो वो रिमूव कर दें. मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ सॉइल लेनी है, सैंडी सॉइल और लॉमी एंड क्ले सॉइल. नाउ ऐड वाटर add water drop by drop and knead the soil. अब आपको उसके अंदर पानी डालना है और उसको अच्छे से नीड करना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से. Add just enough water so that a ball can be made from it, but at the same time it should not be sticky. तो आपको इतना पानी डालना है कि आप उस सॉइल को कंबाइन कर सके, एक बॉल बना सके, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए. मतलब बहुत ज़्यादा पानी डालकर उसको स्टिकी नहीं बना देना है, बस उतना ही पानी डालना है जिससे वो एक बॉल का शेप ले सके. Try to make ball from this soil and on a flat surface roll this ball into cylinder. Try to make rings from this cylinder. Repeat this activity with other samples also. तो आपको क्या करना है समझ गए. आप पहले बॉल बनाओ, उसको रोल करो, उसमें से शीट बनाकर उसमें से रिंग बनाओ, और आप हर सॉइल में से क्या ये बना सकते हैं देखो. Then can you suggest which type of soil would be best for making pots, toys and statues? तो आप देखेंगे कि आप सैंडी सॉइल को कैसे रोल, पहले तो आप उसका बॉल ही नहीं बना पाओगे. अगर बॉल बन गया तो उसको आप रोल ही नहीं कर पाओगे. ठीक है. लोमी सॉइल होगी तो उसमें आप उसको बॉल बना पाओगे, आप उसमें से शीट भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जो इस तरह का जो अगर आपको रिंग्स बनानी है वो पॉसिबल नहीं होगा. इट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर द क्ले सॉइल. क्ले में वो जो मिट्टी जो होगी वो चिकनी होती है, जिससे आप ये काम कर सकते हैं. तो वही मिट्टी होगी जिसमें से हम पोट्स बना सकते हैं, टॉयज़ बना सकते हैं मिट्टी के. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल. Now perform some activities and the characteristics. First one is percolation rate of water in the soil. First property is percolation rate, पानी का जमा होना. See guys, now Bujo and Paheli marked two different squares of 50 by 50 centimeter each. One on the floor of their house and one another on the Kacha road. And they filled two bottles of the same size with water, and they emptied the water from the bottles, one each at the same time in the two squares. दोनों दो अलग अलग जगह पसंद की. एक अनपेव्ड रोड मतलब कच्चा रोड, मिट्टी वाला रोड, और एक जहाँ पर उन्होंने अपना घर बना था उसका जो फ्लोर होगा वो. दोनों जगह पर उन्होंने पानी डाला, सेम अमाउंट ऑफ वाटर सेम टाइम पे डाला. एंड दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब्ड. जो उन्होंने फ्लोर पे पानी डाला था वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसमें से वो पानी फ्लो हो गया. whereas on the कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्जॉर्ब्ड. तो जो उन्होंने कच्चा रोड मतलब ज़मीन अनपेव्ड जिसके ऊपर फ्लोरिंग नहीं किया गया था, ऐसे रोड पे मतलब ज़मीन पर पानी डाल दिया तो वो पानी फ्लो नहीं हुआ, वो एब्जॉर्ब हो गया. Bujo wondered why there was a difference in the absorption of water in the two squares. ऐसा क्यों हुआ? उससे पहले एक और एक्टिविटी देख लेते हैं. For this activity, divided yourself into 3 teams, names as ABC, and you will be finding out how fast the water passes down the soil. तो इसके लिए क्या करना है आपको? You need a cylinder, pipe, या तो आप एक बॉटल ले लिए, बॉटल को ऊपर नीचे से कट करके एक सिलेंडर बना सकते हैं. ठीक है. और फिर आप उसको
कोई एक जगह ले ले, जैसे ज़मीन अलग अलग जगहों पे। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। जो भी आपने सिलेक्ट की है उस जगह पर आप इस सिलेंडर को 2 सेंटीमीटर अंदर तक दबा दें, ठीक है। नाउ पोर 200 ml ऑफ वाटर इन द पाइप स्लोली, धीरे धीरे आप उसके अंदर पानी डालें। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज़ एम्प्टी 200 ml बॉटल। आप किस तरह से, तो कोई भी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का 200 ml की बॉटल अगर है वो भर के ले ले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 200 ml आपने पानी लिया हुआ है। नाउ नॉट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेटेड लीविंग द एम्प्टी पाइप। अब आपको क्या करना है, तो पानी उसके अंदर डालना स्टार्ट कर देना है, और ध्यान में रखना है टाइमिंग। आपने स्टार्ट किया तब से लेकर पूरा जो पाइप जो है वो खाली नहीं हो जाता, मतलब कि पूरा पानी उसके अंदर ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो टाइम आपको फाइंड कर लेना है, जिसको हम कहेंगे परकोलेशन टाइम। बी केयरफुल नॉट लेट द वाटर स्पिल ओवर टू रन डाउन ऑन द आउटसाइड द पाइप वाइल पोरिंग। आपको ये ध्यान रखना है कि पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप आराम से पानी उसके अंदर डालिए, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए वो बॉटल को। उसके अंदर 200 ml एक साथ डाल दिया और शायद ऐसा हो गया कि भाई वो बॉटल में से ऊपर पाइप में से पानी निकल गया, वो नहीं होना चाहिए। 200 ml सारा का सारा पानी उसके अंदर होना चाहिए और धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। एंड जैसे वो अंदर की बॉटल जो हमने ज़मीन के अंदर लगाई थी वो पूरी खाली हो जाती है, मतलब कि पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, वो टाइम आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड यू कैन फाइंड द परकोलेशन रेट बाय सिंपल कैलकुलेशंस लाइक परकोलेशन रेट क्या फाइंड करना है, किस तरह से फाइंड करेंगे, तो कितना आपने पानी लिया था वो और कितना टाइम लिया उसने परकोलेशन के लिए। सब आपने 200 ml वाटर लिया, ठीक है। अब वो पानी को अंदर एब्जॉर्ब होते 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 सपोज 20 मिनट लग गए, 25 मिनट लग गए, 50 मिनट लग गए, वॉट एवर, उससे आपको उसको डिवाइड कर देना है। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर अ सर्टेन एग्जाम्पल इट टूक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकोलेट। अगर 200 ml पानी को परकोलेशन के लिए 20 मिनट्स का टाइम लगा, तो 200/20 मतलब 10 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 ml जितना एब्जॉर्ब हुआ होगा। और इस तरह से आप अलग अलग जगहों पर देखो, हर एक सॉइल का सेम रेट ऑफ परकोलेशन नहीं होगा, यू कैन चेंज द प्लेसेस एज वेल। आप अलग अलग जगहों पर देखें तो अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। सो ये परकोलेशन हुआ। तो क्यों ऐसा होता है, ये आपने यहाँ पे देखो बुझे ने क्वेश्चन किया था कि भाई वाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल और लैंड इज़ नॉट सेम एट ईच एंड एवरी प्लेस। हर जगह पर सेम प्लेस नहीं होती। कहीं पर जैसे हमने कहा अगर सैंडी सॉइल होगी तो परकोलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्ले सॉइल होगी तो और स्लो हो जाएगा, लोमी सॉइल का इन बिटवीन होगा, पत्थर हो गए तो नहीं होगा, पक्का जैसे अपने सरफेस बनाई हुई है, फ्लोर पक्का बनाया हुआ है तो परकोलेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो डिफरेंट प्लेसेस हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉइस्चर इन सॉइल, इट विल नो द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।